जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको, और आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी कैसे जानेंगे। तो बेसिकली आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें 163 पद निकाले गए हैं जिसके फॉर्म आप लोग 31 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, किस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF को ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, वैकेंसी एंड एज लिमिट के बारे में देख सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज जान सकते हैं। ये सभी जानकारी जानने के बाद में आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसका प्रोसेस आप यहां पर जान लीजिए। तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे, कोई सा भी लिंक आप ओपन कर सकते हैं। 4 लिंक आपको अप्लाई करने के दिए हैं। तो जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आप अपना एंटर करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही उसमें डिजिट भी रहने चाहिए। कुछ इस तरह का आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नोट डाउन दी CPCB रजिस्ट्रेशन आईडी। आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी नोट कर लेनी है या फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आप क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर जो यूजर आईडी आपको मिली है वो एंटर करेंगे। एंड जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अब आप यहां पर आपका जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि फादर, गार्जियन, हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको यहां पर आपके जो फादर है उनका नाम एंटर करना है। एंड देन आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। जो भी आपकी मदर का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक फीस के बारे में नहीं जाना तो इसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर दे दी है। तो आप यहां से ये जानकारी चेक करने के बाद में एंटर करेंगे आपकी कैटेगरी। फिर आपको यहां पर बताना कि आप फिजिकली डिसेबल्ड यानी कि विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा वही एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिए। करंट एम्प्लॉयमेंट टाइप CPCB रेगुलर एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या फिर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या वो आपको सेलेक्ट करना है, अनमैरिड, मैरिड या फिर अन्य। तो यहाँ पर मैं अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पर अन्य अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो नंबर आपने भरा है उसके अलावा। फिर आपको फोटो आईडी इसमें कोई एक सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आता है आपके सामने डिफरेंट एग्जाम्सन सिटीज। आपको यहाँ पर 7 सिटी सेलेक्ट करनी है एग्जाम सेंटर के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से एक एक करके इनको प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आप कौन से को किस नंबर पर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रेफरेंसेस दे देंगे और देने के बाद में आप सेव डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सेक्शन आएगा। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। स्ट्रीम में आप यहाँ पर इसमें नन ही रहने दें क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रीम एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, किस बोर्ड के अंदर से पास किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी
कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करना है। डिवीज़न आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नॉट एप्लीकेबल। डिवीज़न का मतलब होता है कि अगर आपकी 60+ परसेंटेज है तो आप फर्स्ट डिवीज़न में काउंट होते हैं, जिनकी 45 से 60 के बीच में होती है उनको सेकंड, और जिनकी 33+ परसेंटेज होती है उनको थर्ड डिवीज़न कहा जाता है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे, आप यहाँ पर जो भी आपके पास 10th में सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम एक एक करके एंटर कर देंगे। तो सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आता है सिलेक्ट डिग्री। अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम में आपको बताना है कि आपके पास क्या था, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो भी था वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास की वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके नंबर कितनी परसेंटेज थी आपकी वो आप एंटर करेंगे। अगर आपके CGPA में थे तो वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है। डिवीज़न आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको एक एक करके यहाँ पर लिखने हैं। फिर आती है सिलेक्ट डिग्री। इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री किया तो आप बैचलर डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको स्ट्रीम बताना है कि आपका इनमें से कौन सा स्ट्रीम है जिसके अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग सेम तरीके से बताना है। आपके यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने की है, परसेंटेज भरनी है और डिवीज़न देनी है, किस सब्जेक्ट से किया उन सब्जेक्ट के नाम आपको दे देने हैं। देन गाइज यहाँ पर नीचे अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और सेम तरीके से जानकारी भर देंगे जैसे कि आपने 10th, 12th या फिर डिग्री की भरी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। पे लेवल में आपको बताएंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलती थी। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ, यानी कि कितने महीने की सर्विस आपने की है वो मंथ में आपको बताना है, जैसे कि 12, 15, 16 जो भी था। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे वो आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख करके बताना है, और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका रीज़न कोई छोटा मोटा जो भी है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट ऑल योर एक्सपीरियंस, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है रेस्पॉन्स और इस तरफ है एक्सपीरियंस। 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशल सर्विस अगर आपके पास है जो कि इस पोस्ट पर चाहिए अप्लाई करने के लिए जो कि यहाँ पर दी गई है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको वो पोस्ट दी गई जिन पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहेंगे इनमें से और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप दे रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे सभी ऑप्शन पर, और फिर आप सेव डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप जैसे ही जानकारी सेव कर ले आपको अपलोड इमेज के सेक्शन पर क्लिक करना है और आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहां से इस प्रकार से आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। अब आप अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो यहां पर देख सकते हैं कि अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप आपका फोटो यहां पर देख भी सकते हैं। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर भी आपका आ चुका है। अब आप यहां पर इसको चेक करने के बाद में जो चेक एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है सिलेक्ट पोस्ट नेम। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर वो पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अगर LDC सेलेक्ट करके देखता हूँ और चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि जो आपने अपनी जानकारी भरी है क्वालिफिकेशन की एंड अन्य उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस किस पोस्ट पर आप एलिजिबल है। जैसे कि अगर मैं असिस्टेंट को सिलेक्ट करता हूँ, चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन अच्छे से देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जो इसमें यहाँ पर MTS की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। ITI अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं चलिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो आता है यहाँ पर मैं इस पर एलिजिबल हूँ। तो पहले चल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आप बेसिकली देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई फॉर पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो वो पोस्ट आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप दूसरी पोस्ट अगर सिलेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आप जितनी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो जो पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो दे दीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पर फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए अलग अलग से फीस जमा करनी होगी। अब आप यहाँ पर अपनी फीस जमा करने के लिए पे फीस के ऊपर क्लिक
क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जय हिंद।